दिवाकर बाबू आप 2 मिनट समय का पाबंदी 2 मिनट बोलिए। आज दिवाकर जी कहाँ हमारे गए? सारवा प्रखंड के आपको भी 2 मिनट का हमारे ख्याल रखिएगा। आदर्श 10+2 विद्या मंदिर सारवा के इस दुखिया बाबा मंदिर प्रांगण में आप कांग्रेस परिवार से जुड़े सभी हमारे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, हमारे पूर्व मंत्री बादल भैया, हमारे विसूत्री अध्यक्ष सह प्रखंड अध्यक्ष हमारे उपेंद्र राय, हमारे कामदेव रवानी, हमारे नरेश दादा, यूथ प्रखंड अध्यक्ष संजय दत्त जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अनिल राउत जी, एवं तमाम जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेने में तो सबका नाम लगभग जानते हैं लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। सभी को मैं कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे कांग्रेस पार्टी का जन्म 140 साल का जन्मदिन हम लोगों ने पार्टी का झंडा तोलन कर मनाने का काम कांग्रेस परिवार ने किया। मैं बहुत ही हम खुश हैं और आशा करता हूं कि आप भी खुशी पूर्वक इसी तरह आगे अपने बाल बच्चा को मनाने का अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आने वाले समय में जब देश किसी दुश्मन के हाथों में डूब रहा है तो आपको पूछेगा, जो पापा आप क्या कांग्रेस परिवार में नहीं थे जो आपने देश को डुबाने का काम किया। एक दिन पूछेगा, भले आप कांग्रेस परिवार में जुड़ के मर जाएं, आपके पीढ़ी याद करेगा जो नहीं, यदि कांग्रेस का जान बचा रहा था तो आपका भी पापा उसमें हाथ दे रहे थे। इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखें, हमारे जनमुंडी विधानसभा के परिवार को जिंदा रखें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। और अब हम आग्रह करेंगे हमारे युवा तुर्क दिवाकर बाबू से 2 मिनट समय का ख्याल रखें प्लीज। 2 मिनट। ठीक है मुकेश। आज दुखिया बाबा प्रांगण में हमारे कांग्रेस पार्टी के 141वां स्थापना दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री बादल भैया और हम लोगों के कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष, सभी मुखिया के गार्जियन, उपेंद्र बाबू, हमारे नरेश भैया, कामदेव भैया, हम लोगों का गार्जियन राम शाह, सभी को माताएं, सभी को सारवा प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, नेता, सभी को मैं अपने ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी देश आजाद होने से पहले जो कुर्बानियां इन पार्टियों के नेताओं ने जो कुर्बानियां दी है, कितना भी उनका प्रशंसा की जाए कम माना जाए। आज सभी समाज, सभी जातियों को एक सूत्र में, जो नीचे तबके के लोग थे उसको बराबरी में लाने के लिए आज तक तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रयास किया और ऊपर लाने और बराबरी लाने का काम भी किया।
मैं उन सभी नेताओं को अपनी ओर से नमन करता हूं। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं और यहाँ जो सारवा प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता हैं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं पार्टी का। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा कि जहां देखिएगा चौक चौराहे गांव जवार में कम से कम कांग्रेस पार्टी का बादल भैया के कीर्तियों के कामों को लोगों के बीच रखने का काम किया जाए तो याद हम लोगों का कल हम लोगों का फिर वो दिन देखना ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को शपथ लेना होगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, सभी एक एक व्यक्ति कांग्रेस हैं, यही मानना होगा। और पूर्वजों ने यही काम किया था। बीच में कुछ कथित पार्टी आए और भाई भाई में जात पात में लड़ाने का झगड़ाने का गलत राजनीति करने का जो काम कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने पुरजोर विरोध करने का जरूरत है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि कुछ लोग आएंगे धर्म पर बांट देंगे, और वही काम आज हम लोगों के बीच हो रहा है। इनको कुचलने के लिए सभी नौजवान साथियों, सभी पार्टी के सिपाहियों और सभी कार्यकर्ताओं को लगना होगा और इसके गलत नीतियों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम है। यही शपथ के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और पन्ना बाबू चलेगा। और जयराम दास से आग्रह है कि आप काशी बच्चन हमको 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट जयराम दास 2 मिनट बोलिए। रामप्रसाद भैया समय बहुत कम है, 2 मिनट, इसलिए हम किसी के विषय में इसीलिए विषय वस्तु पर ही जाते हैं। रियासत अली ने कहा कि उस समय का हालात क्या था। देश आजाद के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा लगा था। सभी लोग मिलकर के देश को आजाद किया था। यहाँ तक कि हिमाद्रितोंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारे। समुद्र में जो ढेर उठता था वो भी स्वतंत्र भारत का था। और इस उद्देश्य से देश आजाद हुआ। सारे लोग कुर्बानी दिए, सभी जाति के लोग कुर्बानी दिए और देश को आजाद किए। आज हालात बिगड़ते बिगड़ते, ठीक ही कहा उन्होंने, इस मुकाम पर पहुंचा दिया। ये धर्मवाद जातिवाद करके देश को बांटने का काम करने लगा है। सज्जन वृंद, सतर्क रहिए, देश को अखंड भारत बनाए रखिए। इसके लिए आप लोग शपथ लीजिए इस झंडा के साथ कि देश को कटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। तुम धर्मवाद और जातिवाद चला करके हमारी ताकत को कमजोर करती जा रही है, ये कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहते हैं? एक मिनट समय का ख्याल रखिएगा। हाँ, पूरा माननीय विधायक महोदय एवं हमारे जियाखड़ा पंचायत के मुखिया जी, कांग्रेस सरकार ने हमको गृह विशेष विभाग से स्पेशल ऑर्डर दिया, उत्तराधिकारी डिक्लेयर हुए। आज 5 वर्ष से सम्मानित होते हैं देवघर स्टेडियम में, लेकिन सम्मानित पेंशन नदारत पेंशन काहे नहीं दे रहा है हमको अभी तक। बोलिए,
सबका ऑर्डर है मेरा गृह विशेष विभाग से, कागज है हमारे पास। फिर हम 26 जनवरी को सम्मानित होने जा रहे हैं, वहाँ भी हम बोलेंगे सर से। ये और कोई बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, समय काफी हो गया है और सभी लोग अब जाना चाहेंगे, सबको अपना अपना काम है। हम आग्रह करेंगे हमारे सर्वमान्य नेता हम लोगों के पथ प्रदर्शक बादल जी से कि वो महादेदा बैठने उठें और कांग्रेस परिवार को अपना संदेश दें कि हम लोग कैसे देश को मजबूत कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी। कांग्रेस ने दिया ऑर्डर और ये सरकार है पर और हम घूम रहे हैं। हो गया आपका स्टेडियम में 26 जनवरी को करवा दीजिए। झूठो क्या होता है, मैं सम्मानित करता है उसी टाइम में कोई कांग्रेस ने ऑर्डर किया। और ये जो है आप लोगों को भी सरकार की आप लोग भी अपना स्तर से। चाय हो गया छोटू? चाय हुआ? लगभग हो गई, बोला हो गया। चल गया लगता आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक गार्जियन उपेंद्र बाबू, रिंकू मूर्ति, हल्ला नहीं प्लीज, शांति बना करके धीरे धीरे काम करते जाइए अपना। आदरणीय उपेंद्र बाबू और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी सम्मानित यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक कर रहे हमारे गार्जियन सब, हमारे दोस्त लोग, साथी लोग, सहयोगी लोग और पार्टी के चिन्हित पदाधिकारीगण, बूथ लेवल से लेके पंचायत लेवल से प्रखंड लेवल, और उसके बाद जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हम सबके सम्मान में हमेशा बिना पद लिए खड़े रहते। वैसे सबको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी हमारे उपेंद्र बाबू ने, रियासत साहब ने, दिवाकर जी ने, जयराम बाबू ने और सभी वक्ता ने बातों को रखा। बातें आ गई कि कब स्थापना हुई थी, किसने की थी। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इस देश के कौन से राज्य में हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र के बम्बई में। कौन सा स्थान था? जिस तरह आज हम कहाँ मना रहे हैं, +2 उच्च विद्यालय सारवा के दुखिया मंदिर मैदान में। उस समय गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कॉलेज था, महाविद्यालय। उसके प्रांगण में मात्र 72 लोगों को, पूरे देश के चुनिंदा 72 शिक्षाविद, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, सभी जाति धर्म के लोग थे, उनको ए.ओ. ह्यूम साहब ने इकट्ठा किया। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये चीजें आ गई थी कि अब 1857 में क्या हुआ? विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। फिर देश में शासन ब्रिटिश के हाथ में चला गया, ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। फिर जो आईसीएस ऑफिसर थे, जो हमारे देश के नहीं थे, ए.ओ. ह्यूम साहब, उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि वेलफेयर के लिए, भविष्य के लिए
यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का सरकार के साथ वार्तालाप, डायलॉग होना बहुत जरूरी है और उसको एक छत के नीचे लाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे बैठकों में लोग जुड़ते गए, अध्यक्ष बनते गए और बात स्वाधीनता संग्राम तक आकर पहुंच गया। हर बैठक में एक निर्णय लिया जाता है। हर बैठक का मकसद होता है, जब उपेंद्र बाबू और हमारे प्रखंड कमेटी ने आपको सूचित किया, आपको निमंत्रण दिया होगा तो ये कह के कि 140वां स्थापना दिवस है, आइए हम लोग सब मिलकर मनाएंगे, क्योंकि यह एक संगठन है जिसके कारण हम लोग सब जुड़े हुए हैं। भाई भी जरूरी है, गोतिया भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश को, राज्य को, आवाम को यहाँ जो जरूरत है उसको हासिल करने के लिए राजनीतिक संगठन भी जरूरी है। कांग्रेस का स्थापना हुआ, हमने सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। महात्मा गांधी के हाथों में नेतृत्व आया, एक से एक लीडर उनके नेतृत्व को कबूल किए। कुछ लोगों में मतांतर भी हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके विचारधारा और कांग्रेस के विचारधारा में टकराव आया। उसके पहले भी आया था, लेकिन गांधी जी को किसी ने नहीं छोड़ा। सबने, उसका इतिहास है। आप यदि सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे आपको हम बताएंगे कि क्या इतिहास है। देश को आजादी ही नहीं दिया। अमेरिका जो आज सबसे अग्रणी देश जिसको आप मानते हैं, कब आजाद हुआ था? 1776 में। आजादी तो उसने 1776 में ली, लेकिन वहां के आधी आबादी को 1920 लग गया आने में, महिलाओं को वोट देने का अधिकार लेने में। कैसी आजादी? तो ये हमारी महिला दीदी लोग बैठी है, ऐसी महिलाएं वहां भी होंगी। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 144 साल लग गया महिला को सिर्फ वोटिंग का अधिकार देने में। लेकिन ये भारत जैसे ही 1947 में आजाद हुआ, आजादी किसने लड़ी? सभी देश के लोगों ने। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। कौन संगठन अग्रणी था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी हम आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसके नेतृत्व में उसने आजाद होते ही महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया। लोग पूछते हैं कि कांग्रेस क्या दिया? बहुत सारे लोग हैं जो आजकल गलत गलत बातों को प्रचार करते हैं। आजादी किसने दी? आवाज आएगा कांग्रेस। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस। संविधान किसने दिया? कांग्रेस, जिससे आज देश चल रहा है। इस देश को तरक्की किसने दिया? कांग्रेस। मान सम्मान किसने दिया? कांग्रेस। पंचशील का सिद्धांत, निर्गुण सिद्धांत, और ये आज जो बड़ा बड़ा कंपनी देख रहे हैं, तिलैया से लेकर भाखड़ा नांगर डैम, सेल से लेकर भेल, एचईसी, बीटीपीएस, जितने बड़े बड़े उद्योग हैं सब नेहरू जी ने लगाए। जो आज नवरत्ना कहा जाता है, जो जीडीपी, जिससे हमारा विकास होता है, उसके पीछे यदि कोई दम है तो इन्हीं कंपनियों में है।
और उससे आज लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्या किया। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, आप नाम बदल सकते हैं, लिबास नहीं बदल सकते। दूसरा नेहरू नहीं पैदा होगा। कल आपने अटल जी की जयंती पिछले दिनों में पूरे देश में मनाया। आप मोबाइल में सर्च करो, जब नेहरू जी का निधन हुआ था, उसी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। काफी देर है, नहीं तो मैं एक एक बात पढ़ के आपको सुनाता, रोंगटा खड़ा हो जाता कि उस अटल जी ने क्या नेहरू जी के बारे में कहा था। जब बांग्लादेश, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुए, जो सीमावर्ती क्षेत्र हमारा हमेशा विवादों के घेरे में रहता था, इंदिरा गांधी के एक सोच ने जब बांग्लादेश बना, उस समय सदन में अपने वाक्यों में उनको दुर्गा तक कहा। और कितनी कहानियां हैं, बता रहे थे नेहरू जी, जिस पर बहस होता है। नेहरू जी अकेले नहीं, ऐसा एकमात्र परिवार है जो आजादी के आंदोलन में उसका सभी आदमी, उस परिवार का, उनका फादर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका दामाद, सब आदमी जेल गया। नेहरू जी तो 3952 दिन तक जेल में। जो आदमी इस देश के आजादी के लिए, आपके आजादी के लिए, आपके संविधान के लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए, आपके जल जंगल जमीन के लिए, आपके सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए 3952 दिन जेल में रहा, आज जिसके हाथ में सत्ता है उससे सवाल कर रहा है। आपने शायद उतना दिन शासन किया होगा जितना दिन उन्होंने जेल में गुजारा। सवाल नहीं होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि गांधी कौन थे, नेहरू कौन थे, गांधी का त्याग क्या था। चाहते तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर पद उनके कद के सामने छोटा था। ना ही कोई तांबे का पत्र लिया, ना ही कोई स्वतंत्रता सेनानी का फॉर्मेट लिया गांधी ने, ना ही राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। जब देश आजाद हुआ तब मेरा मकसद कामयाब हो गया। उन्होंने सब चीजों से मन मोह लिया कि अब देश तुम्हारा वतन है साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरा काम खत्म हो गया। देश ने भी उन्हें कोई सम्मान देने में कोई कमी नहीं की, राष्ट्रपिता कह के पुकारा। गांधी एक देश का 1 रुपया नहीं कमाया। यह सच है कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, न कोई पद लिया। हमेशा लेने वाला से ज्यादा देने वाला होता है, त्याग करने वाला होता है। 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन आजादी के से आज तक कोई भी रुपया बिना गांधी के छप तक नहीं पाया। क्या करेगा पैसा लेके? हर पैसा में ही तो गांधी है, गौर से देखो। क्या करेगा पद लेके? सभी पदों का पिता तो गांधी है, निर्माता गांधी है। और उस गांधी पर सवाल, उस नेहरू पर सवाल, उस इंदिरा पर सवाल, लोगों को क्वेश्चन करता है। ये हाई स्कूल है, किसका देन है, किसके समय बना? अंधा भी बोल देगा कि ये कांग्रेस सरकार के समय, जिसमें हम पढ़े हैं, बढ़े हैं। लेकिन कांग्रेसी कहने में संकोच होता है। क्यों? क्योंकि धर्म के आड़ में चढ़ने वाले भूख रहे हैं।
एक एक चीज में हम सब हैं। कॉलेज जहां से आप डिग्री लिए किसने दिया? इस जिले को किसने बनवाया? झारखंड राज्य जब बना तो कांग्रेस के 14 मंत्रियों ने इस्तीफा दिए। सोनिया जी ने लालू जी को मनाया, लालू यादव जी ने साथ दिया। इतिहास को जानना पड़ेगा, किसका खाते हैं, किसका गाते हैं। आज जो जीवन में चीजें हैं, आज किसान खेती करते हैं, एक एक कुआं के पीछे कांग्रेस है, एक एक डैम चेक डैम के पीछे कांग्रेस है, एक एक पानी पीते हैं चापाकल के पीछे कांग्रेस है। और जो तरक्की, जो गांव में विद्युतीकरण देखते हैं, उसके पीछे कांग्रेस है, दूसरा कोई नहीं है। आप नाम बदल सकते हैं, काम नहीं बदल सकते। चाहे जल जहान का कुआं हो, चाहे मनरेगा का कुआं हो, चाहे और कोई कुआं हो, सब कांग्रेस की सोच है। चाहे वो इंदिरा गांधी के समय, नेहरू जी के समय, स्वामीनाथन के समय बना हो या अब बना। बेवजह एक नाम बदलने से कितना दिक्कत होता है। एक लेबर कार्ड बनाने में आप सभी मनरेगा का काम करते हैं या नहीं करते? तो आपके भाई दोस्त गांव के लोग करते हैं, जो महात्मा गांधी के नाम पर है। एक कार्ड बनाने में कितना खर्चा है, और जब नाम बदल दिया तो देश में फिर से 15 करोड़ नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। जो पंचायत भवनों में नाम लिखा है उसको मिटा के दूसरा नाम करना पड़ेगा। हजारों करोड़ का वित्तीय बोझ आएगा, कौन सहेगा? आपने अपना केंद्रांश घटा के 75% कर दिया। पहले से राज्य कर्जे में सारा जीएसटी से सब आप लेते हैं, कहां से राज्य दे पाएगा? मतलब जो एक योजना जिससे गांव में समृद्धि आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता था, लोगों का मन ब्लॉक और पंचायत भवन जाने में लगा रहता था, उसको भी आप बंद करने का साजिश रच चुके हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे दोस्त नहीं जो जी राम जी लगा दें। राम श्री राम है, राम प्रभु हैं, राम निर्विवाद हैं, राम वाद और विवाद का विषय नहीं है। यह देश कहां जा रहा है? राम जी का देश है, राम जी का ब्रह्मांड है, दूसरा राम पैदा नहीं लेगा। रावण का पुतला दहन हो रहा था, रावण रो रहा था, महादेव आए, नारद जाके बोलता, प्रभु रावण रो रहा है। बोला क्यों नारद? बोलता उसका पुतला दहन किया जा रहा है। तो महादेव को आश्चर्य हुआ कि जब त्रेता युग में रावण सच में मरा था, उस समय तो हंस रहा था, आज तो नकली रावण जल रहा है, तो रो क्यों रहा है? बुलाओ रावण को। बुलाया गया, बोला हाँ रावण तुम रो क्यों रहे हो? रावण नतमस्तक हुआ, बोला उस समय तो तुम हंस रहे थे जब सच्चों में मरे थे। बोला सर उस समय राम के हाथों में मेरा वध हुआ था, आज रावण ही रावण को जला रहा है। भगवान इस बात का रोना रो रहे हैं, इस भीड़ में एक भी राम नहीं है। और ये जो हल्ला करने वाले लोग हैं, ये उसी श्रेणी में आते हैं। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये आज स्थापना दिवस में आपको हम बताने आए हैं, करने आए हैं। राजीव जी नहीं होते तो हाथों में मोबाइल नहीं होता, इंदिरा गांधी नहीं होती तो हमारे दीदी का राज नहीं आता। उस समय कहता था बल जनी राज के हेरिया न जेले चल जाओ, इंदिरा लोग लगे।
कहे छे ना ये बैंक पूंजीपतियों का था, आपके लिए नहीं था। आपको कर्जा नहीं मिलता था। एक झटके में सारा बैंक को सरकारी करने का काम इंदिरा गांधी किया था और जमींदारों का जमींदारी वापस लेने का काम। इसलिए पूंजीपतियों को यह विचारधारा, इसके नेता नहीं पसते। अभी हाल में आपने देखा होगा, अचानक यह देश तबाह हो गया। सारा एयरलाइंस फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया। किसी का शादी था, शादी रुक गया। किसी का परीक्षा था, परीक्षा नहीं दे पाया। कोई शादी किया था, अपना रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। कोई अपने बीमार पिता को नहीं देखने जा पाया। कोई अपने पिता का अग्नि क्रिया में शामिल नहीं हो पाया। यानी देश फिर से पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। 140वां स्थापना दिवस में संकल्प लेना है कि कांग्रेस को मजबूत करना है। व्यक्ति गलत हो सकता है, कांग्रेस नहीं। बादल गलत हो सकता है, कांग्रेस नहीं। वो कांग्रेस जिसने आजादी दी, जिसने संविधान दिया, जिसने तुम्हें जुबान दिया। हम पेट के लिए तो जीते हैं, लेकिन हम मनुष्य कुल में हैं, स्वाभिमान के लिए जीते हैं। आज जो वृद्धा पेंशन है, जो भोजन का अधिकार है, हर हड़िया हर मुड़िया 5 किलो, जो शिक्षा का अधिकार है, जो मैया सम्मान है, जो कर्जा माफ है, जो बिजली बकाया माफ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का देन है, जिससे आपका जीवन सुखद और सफल होता चला जा रहा है। यह देश किसी वर्ग विशेष का नहीं है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का है। यह मेरा संविधान कहता है। और इस देश को तोड़ने की साजिश जब जब हुई है, तो देश ने अंगड़ाई लिया है। आज देश के हालात बद से बदतर है। मणिपुर में चुने हुए एमएलए हैं, मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, आपका ही ऑफिस में आग लगा दिया। आसाम के हालत बिगड़ते जा रहे हैं। देश बद से बदतर है। घुसपैठिए है, पकड़ो, चिन्हित करो। सीमाएं आपके हाथ में है। 11 साल से गाड़ी का ड्राइवर आप हैं। आगे बढ़ो। मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? कभी नेहरू, कभी वंदे मातरम, तो कभी भारत पाकिस्तान। इसमें क्या मिलेगा? नौजवान आपसे रोजगार मांगता है। लोगों के हालात तंग है। रुपया 90 पार, डॉलर चला गया, हल्के हो गए हम। आप ही कहते थे, आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। परवीन पोद्दार जी यहाँ थे, आज पूछते 2014 में सोना का क्या भाव था, आज क्या भाव है? यहाँ से फिनिश कर दो। खाली लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। सच्चाई उससे अलग है। कोई चीज में आपको 2 रुपया दे देता है, प्रचार करता कि समृद्ध कर रहे हैं। एक होटल में कुछ लोग रहने गया, बोला यहाँ रहना खाना सब फ्री है। सब आदमी ढूक गया होटल में। एक आदमी मना करता रहा, बोल रुक रुक रुक, बोल तोरो बातम कथी लाग, बोला तब बिहाना पता चल, खा पी ले। सुबह जब दैनिक क्रिया के लिए गया तो बोला पर व्यक्ति 300 टका लेंगे। क्या खिलाया, क्या रखा, पूरा उल्टा तो ले ये लिया। दैनिक क्रिया करने तब ना बाबा मंदिर जाएगा पूजा करने। कैसे जाएगा? दरवाजा तो बंद है। बोला रहे रहना खाना को पूछा पूछी, आओ सब बैठो रहो। और एक आदमी बोल रहा था, रे
बल सभी फंसा रहे छो फंसी न है कौन न कौन है फ्री में रहना खाना क्या है? सुबह गेट लगा दिया, बोला यहीं जाना है 300 टका देना। यही आपके साथ हो रहा है, यही देश में फिल्म चल रहा है, शासन नहीं चल रहा। लोग सब जो जादूगर आता है कि बॉम्बे का लड्डू इसका लड्डू, अरे उससे क्या मिलेगा? अब कोई हमको बताएगा कि हम कौन हैं? कोई हमको जगाएगा? हम मनुष्य हैं। आजकल बच्चा सब कैप्सूल है, आजकल जानवर भी समझता है ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं भागता। जानवर अपनी भाषा समझने लगा, तो मनुष्य को कोई बहकाएगा? इसलिए चाहे जिस धर्म के हैं, सनातन के हैं, पुराण को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, हर धर्म कहता है जिसका नमक खाओ उसी का गुण गाओ। यह शरीर, यह वतन, यह आजादी सब उसका देन है जिसका हम 140वां स्थापना दिवस मनाए। गर्व से कहना, यदि विरोध करना है तो गांधी बनो। जब अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजी कपड़ा पहनने से मना कर दिया, खादी पहन लो। और खाओगे भी और उल्टे हमरे पर उछलोगे भी। ऐसा नहीं चलता, ऐसा धर्म नहीं कहता। धर्म कहता है कि जिसका नमक खाइए गुण गाइए, किसी के बात में न चाहिए। हाथ में मोबाइल है, कोई भी चीज में डाउट हो सोच लीजिए, पूछ लीजिए कि क्या करना है। आपको पता है यही कांग्रेस पार्टी था 1969 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, या सच्चा? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को बनाएंगे। इंदिरा गांधी निर्णय को नहीं मानती है, वो कहती है वीवी गिरी को बनाएंगे। जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ था, राष्ट्रपति रहते। इंदिरा गांधी जो अपना कैंडिडेट दे दी, मतलब व्यक्ति जो कांग्रेस अध्यक्ष थे नंजनी लप्पा, उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। कांग्रेस 2 पार्टी हो गया। कांग्रेस कितनी ताकतवर थी जो अपने निर्णय को नहीं मानने पर प्रधानमंत्री तक को पार्टी से निकाल दिया। पढ़िए, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा पारदर्शिता है। और लोग इसको परिवारवाद कहते हैं। अरे 1989 के बाद उस परिवार को 2 बार मौका लगा देश का प्रधानमंत्री बनने का, 2 नहीं और कई बार लगा। नरसिम्हा राव बने, चंद्रशेखर बने, मनमोहन सिंह बने, डॉक्टर साहब। त्याग दिखाया सोनिया जी, राहुल जी ने देश के खातिर। और अभी बिहार में चुनाव हुआ, अभी जिनका सत्ता है, एक कैंडिडेट ऐसा मंत्री बन गया जिसकी मां विधायक है, जिसका पिता पॉलिटिक्स करता है। मां को बना देते, लोग मान लेता। मां को भी नहीं बनाया, अपना बेटा को लाके बना दिया। कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, वो चुनाव भी नहीं लड़ा। तो ये चीज आप ही के यहाँ हम ढूंढते हैं तो पाते हैं। तो आज देश में क्या चल रहा है, हमारे लोग बोलते नहीं है। मोबाइल में आप जोड़ दीजिए, जिंदाबाद लिखने से डरते हैं, बल को कुछ कह देगा क्या? मुर्दाबाद लिखने से डरते हैं, बल कथिल तोहमत लेंगे। एक्टिव बनिए, कुछ कीजिए, 1 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को जोड़िए जो हमारे लोग हैं। और यदि ढूंढिएगा सब हमारे हैं।
मोनू मेरा है, बबलू मेरा है, परवीन मेरा है, सब मेरा है। आज पूछे तब इतने लोग आ गए तुरंत। यदि सब मिलकर ताकत लगाएंगे तो कितने लोग आएंगे उतनी कुर्सी होगी। गलत बोल रहे हैं हम? जयराम बाबू, राधेश्याम बाबू, कामदेव बाबू, गलत तो नहीं बोल रहे। अपने ताकत को पहचानना है और इस समाज के लिए, देश के लिए, आने वाले दिनों में किसान के लिए क्या करना है। एनपीए माफ नहीं हुआ, एनपीए माफ करवाना है। फसल का नुकसान हुआ है, इसके लिए आगे लड़ना है। बिजली घर का बिजली 200 यूनिट फ्री हो गया। जो खेती का बिजली है, इरिगेशन कनेक्शन है, वो बिजली फ्री करवाना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। और फिर से किसान कर्ज तले दबे हुए हैं, फिर से नुकसान हुआ। पहले भगवान बेटा दिया नहीं था, इस बार बेटा दे के मार दिया। कभी पानी नहीं पड़ा, अकाल पड़ा। आदमी का जब बाल बच्चा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा यदि 8 साल का हो जाए और उसे एक्सीडेंट में वो या किसी बीमारी से चला जाए तो उस दुख का भरपाई नहीं हो सकता। पहले जो सुखाड़ हुआ था, पानी नहीं पड़ा था। इस बार इतना पानी पड़ा, इतना अच्छा फसल हुआ, लेकिन लास्ट में रहस्यमय बीमारी और मौन था, सब ले दे के चला गया किसान बदहवास है। इसलिए फिर से एक बार मुआवजा, बीमा, कर्जा माफ का दरकार है। ये कोई मायका लाल नहीं कर सकता है, कांग्रेस 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 ही कर सकता है। मैया सम्मान हम देते हैं, रुक्मणी दीदी को 2500 देते हैं। पैसा घर में रहता है क्या? पैसा आ जाता है बाजार। किसके यहाँ, किसके यहाँ आता है? जो दुकानदार भाई हैं, राशन दुकान में, सोना का दुकान में, मेडिकल दुकान में, इसको तो 2500 दिया, 250 नहीं बचा, लेकिन एक एक दुकान में 2.5 लाख बिक्री बढ़ गया। जैसे पैसा आया, एक एक दुकान में 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपया का मार्केटिंग होता है। बाजार हंसने लगता है, खस्सी पठा कटने लगता है। गलत बोल रहे हैं गणेश बाबू? बाजार में रौनक लाते हैं हम। और जिसकी कमाई होती है, जो एक एक महीना में जब भुगतान आता है, लाखों में जो कमाता है, वो कहता है कांग्रेस खराब। वाह रे वाह। कभी नहीं खराब होगा भैया, काहे चिंता। सब पैसवा घुर के तुम्हारे पास, और तुमको हम ही खराब लगते। तो होता है, जन्म देता है माँ बाप, बिहा जब होता है ना, तो मम्मी पापा कोई और बन जाता है। माँ बाप बड़ी खराब, सास ससुर बढ़िया लगते हैं। इसलिए बहुत दिन समधी देख लिया, अब दुल्हा देखो दुल्हा। किसको तुम ताकत देते हो, उसी को ताकत दो जिसको तुम अपने सुख दुख में, अपने घर का शोभा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सको। नहीं तो तुम गुलाम नहीं हो जो अंधे होकर किसी के पीछे लग जाओ। सोचो मन में। आज उपेंद्र भैया नहीं रहा, आज प्रमोद भैया समय चला गया, आज एक व्यक्ति का मौत हो गया, जमुआ लाश आ रहा है, एक्सीडेंट में मर गया उमेश यादव, लाल जी का लड़का मनीगढ़ी में, और सकरिया में वर्मा जी का लड़का। पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, कैसे सरकारी लाभ दिलाएंगे? जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं चुनते कि मेरे घर निमंत्रण खाने आए, ब्याह शादी में आए, इसके लिए कुटुंब है, इसके लिए नेता नहीं है। और यदि हम कहीं जाते हैं तो उससे व्यक्तिगत परिचय है, वो मेरा अधिकार है। किसी को हम बड़े का पैर छूते हैं
मेरा संस्कार है, लेकिन अपना वोट, अपना मत अपने मेरे काम को देखकर दीजिएगा, मेरे व्यवहार को देख के देने का काम नहीं है। इसने क्या किया, उसको सोशल मीडिया में लोग कमेंट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका गांव कहाँ, जरा बता दीजिए। वहीं से शुरू करेंगे कि हमने क्या विकास किया, औरों ने क्या विकास किया, कंपेयर करो। अरे 80 साल के लोग 5 साल पहले पेंशन पेंशन करते ऊपर चले जाते थे, पेंशन नहीं मिलता था। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? विधवा जब बहना होती थी तो कहा जाता था 40 वर्ष होगा करेगा, सही है कि नहीं? तब पेंशन का जो है कागज देना। आज सर्वजन पेंशन, 50 साल में महिलाओं को पेंशन, SC ST को, पुरुषों को भी मैया सम्मान। जिस दिन किसी के साथ घटना हुआ उसी दिन सरकार उसके साथ खड़ी है। क्या ऐसा कभी आपने देखा था? बिजली बकाया माफ होते हुए देखा था? बिजली फ्री होते हुए देखा था? किसान कर्जा माफ होते हुए देखा था? इतना कुछ करने के बाद भी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है। जब बादल भैया सरकार था, जब बादल भैया मंत्री था, तो हर गांव में वो व्यवस्था करके गया है कि 1 लाख रुपया महीना बचत होता है और नगद 2 लाख 5 लाख रुपया महीना उसका गांव में आता है। पूछिए, रियासत जी का घर दोंदिया है, आपके गांव में 5 लाख रुपया महीना नहीं आता है? जफर जी, आता है ना? भंडारो गांव है विनोद जी का, पूछिए क्या 10 लाख रुपया? भंडारो बड़ा गांव है, नहीं आता आपके गांव में? भैया सम्मान, सर्वजन पेंशन, और यदि बिजली फ्री है तो उससे 1 लाख रुपया का बचत भी आता है। गलत बोल रहे हैं मणिकिशोर बाबू? प्रधान जी ललित बाबू आए हैं। तो इन सब चीजों को आत्मसात करना। आज कितना टीचर नौकरी पा रहा है, ऐसा कभी पहले आपने देखा था? इन सब चीजों को लेकर समय और ज्यादा हो रहा है। हम ज्यादा नहीं लेंगे, हम यही कहेंगे कि कौन क्या है इससे मतलब नहीं है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। आप हमसे लड़ सकते हैं, हमसे झगड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। दूसरी जगह ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह है झोला उठाएंगे चल देंगे, बाद बाकी राम जाने। हम भी उसी मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, हमारे आराध्य। हम लोग एक एक काम करते हैं लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के, बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे इखलाक मोहब्बत रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, धंधे में भेदभाव नहीं है। हर एक किराने, परचून, सोने के दुकान में सभी जाति के लोग जाते हैं। आप उससे 2 रुपया कमाते हैं, आप उनको अपने घर में शादी ब्याह में बुलाते हैं, लेकिन जब 5 साल का भविष्य तय करने का मौका आता है उस समय बहकावे में आ जाते हैं। सजग होने की जरूरत है। दिलीप यहाँ बैठा है, सबको कोई पढ़ाएगा नहीं, हम खुद पढ़े हैं, हम आगे हैं। इधर आ जाइए प्रमुख साहब, इधर आ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ 140वां तो कुर्सियां दिया होना स्थापना